हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी। तो आज है हमारे डे 34 का शूट। तो आज जो इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात कर रहे थे ऑलरेडी, बच्चों की स्टडी को लेकर। तो ये एक्सपीरियंस माँ बाप अपने एक्सपीरियंस से जो उनने अपनी लाइफ में फेस किया है, जिस चीज़ के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में जो गलतियाँ की हैं, उन गलतियों से ही अपने सीख के अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए अपने माँ बाप को। क्योंकि ऐसा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जो आपकी औलाद है, जो आपके बच्चे हैं, वो आपकी ही कॉपी हैं। ठीक है, उनकी लाइफ में वही सारी चीज़ें फेस करने वाले हैं जो आपने अपनी लाइफ में फ़ेस की है। तो आप अपने दिमाग को जिस तरीके से, जिस एज में आपने जैसा फ़ील किया होगा, वही बच्चा आपका उस एज में जाने के बाद वैसा फ़ील करेगा। इसलिए बोलते हैं कि अपने आप को जितना ज़्यादा आप मांझ सकें, ठीक है, पेरेंट्स अपने आप को जितना ज़्यादा मांझ पाएंगे, बच्चों को उतना ही फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। सॉर्टेड हो, ठीक है, चीज़ों को लेके ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना रहें पेरेंट्स। ठीक है, बच्चों को उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है अगर आपने अपने ये बहुत ज़्यादा, जैसा कि हमारे उसमें है, हमारे कल्चर में है। हमारा कल्चर ही हमें जिस तरीके की शिक्षा देता है, जो चीज़ें सिखा रहा है, वो प्रैक्टिकली लाइफ में ब्रॉड लेवल पे काम नहीं आती हैं। ठीक है, जो हमारा कल्चर हमें सीख देता है, जैसा रियलिटी में जब आप जाके देखते हैं तो आप ही के साथ वाले, आप ही के दोस्त भाई और आपकी जो शिक्षा है, कल्चर है, जो आपके यहाँ की दोस्तों के साथ ऐसे रहो, माता पिता बड़े लोगों के साथ ऐसा रहो, तो रियलिटी में क्या है, ये चीज़ें आपको, ये कहा जाए तो मिसगाइडेड हैं चीज़ें। क्योंकि हर कोई रिस्पेक्ट के लायक नहीं होता, हर कोई ट्रस्ट के लायक नहीं होता। आपको, आप ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें क्या हैं, आपको जब ट्रस्ट आपका ख़त्म होता है चीज़ों से, उन चीज़ों को लेके जब आपका ट्रस्ट ख़त्म होगा, तो आप अपनी पूरी जो आपको शिक्षा मिली, ठीक है, आपकी लाइफ जर्नी में जो आपको स्कूल के टीचर्स ने सिखाया, जो आपके घर वालों ने शिक्षा दी, जो आपके शास्त्रों ने, टीवी सीरियल्स ने, मूवीज़ ने आपको जो चीज़ें सिखाई हैं, वो चीज़ें आप अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस जब करते हैं ना, इस तरीके के जो फ्रॉड लोग जब आपकी लाइफ में आ जाते हैं, तो तब आपको एक बार समझ में आता है कि नहीं यार, यानी कि जो मैंने पढ़ा लिखा, जो सीखा, जिस जिस तरीके से मैं अपने आप को समाज में लेके चलने वाला था, ठीक है, तो आपको समझ में आया कि नहीं, ये पूरी तरीके से वेस्ट ऑफ नॉलेज था, वेस्ट ऑफ टाइम था, कोई चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आती काम। आप एक ही चीज़ समझेंगे कि मुझे 100% खुद की सुन के चलना है, खुद जो मैं यानी कि चाहता हूँ मैं वही करूँ, ठीक है, तो वो ज़्यादा अपने डिसीजंस खुद लो, वो ज़्यादा अच्छा है। और बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी दुनिया बनाए अपनी, बहुत बड़ी ब्रॉड वर्ल्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटी दुनिया बनाए, बहुत लिमिटेड लोगों को अपनी लाइफ में रखें, और नॉर्मल से नॉर्मल, ज़्यादा हेडअप लेके लाइफ को ना जिएं। क्योंकि दुनिया करोड़ों वर्ष से चल रही है, करोड़ों अरबों वर्ष से चल रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता उस तरीके से अपनी लाइफ में। इसलिए अपनी लाइफ को शॉर्टर रखें, सिंपल रखें, और ज़्यादा भीड़ ना बनाएं, ठीक है, कम चीज़ों या लिमिटेड चीज़ों से भी, जिस जिस जहाँ हैं, जिस कंडीशन में हैं, उस कंडीशन में खुश रहने की कोशिश करें, ताकि यही जो है, यही चीज़ आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट करने वाले हो। ठीक है, आपकी आने वाली जनरेशन भी यही चीज़ों को फेस करने वाली है। जैसा आप जितना सिंपल रहेंगे, आपका बच्चा उतना ही ज़्यादा सिंपल रहेगा। बी पॉजिटिव बहुत अच्छी चीज़ है, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का मतलब ये है कि जब आप पूरी तरीके से इस चीज़ को फॉलो करते हैं, बी पॉजिटिव को, ठीक है,
इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सामने वाला ने कुछ बोला वो बी पॉजिटिव लेके उसी की बात मान के चल दिए, ठीक है। बी पॉजिटिव मतलब खुद के लिए, ठीक है, खुद की लाइफ को लेके, खुद के रिजल्ट्स को लेके, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एनवायरनमेंट में अपने आप को मत रखें, अपने दिमाग को ऐसा पॉजिटिव रखें कि ठीक है सब सही है, ठीक है अपनी जगह सब सही है, अपने डिसीजंस खुद लें, ठीक है। इतना टॉक्सिक अपने आप को ना बनाएं कि आप कहीं लोगों को ही आप मतलब इतना बुरा समझ लें कि आप लोगों को नापसंद करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो अच्छे से रहें, अपनी लाइफ खुद डिसीज़न लें, खुद डिसाइड करें, शॉर्टेड रखें, सिंपल लाइफ जिएं, ठीक है। लोगों से बात करें, लोगों से घुले मिलें, लोगों को अपना माने, इंसान को इंसान माने, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ के लिए बेहतरी है, ठीक। पूरी तरीके से नेगेटिव होके जीना भी, या हर किसी को वैसा देख के कि सब यानी कि ये मुझे धोखा दे देगा, ये बुरा है, या इसके ऊपर भरोसा मैं करूं या ना करूं, वो ज़रूरी नहीं आप भरोसा करें, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट अपने डिसीजंस खुद लें, ठीक है। खुद सोचें, अपनी करंट कंडीशन को लेके किसी भी तरीके का रिस्क ना लें, क्योंकि किसी के दबाव में, दोस्त यार के दबाव में आप रिस्क ले लेते हैं, ठीक है। और आपसे वो कहता है कि मैं रिटर्न या पैसे का ही अगर बात की जाए तो झूठ बोल के आपसे पैसा लिया, व्यापार के लिए पैसा लेने की बात कर दी, आपने पैसा दे दिया, ठीक है। बाद में क्या हुआ, रिटर्न नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आप पूरी तरीके से आपका भी टाइम वेस्ट हुआ, आपका भी ट्रस्ट टूटा, और आप कुछ कह भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। बस ऐसे ही है लाइफ, इसलिए क्या है, सिंपल रहो। अपने बच्चों को भी ऐसी चीज़ें सिखाएं कि उनको लाइफ अच्छी लगे, हैक्टिक टॉक्सिक ना लगे लाइफ, स्ट्रेसफुल ना बनाए लाइफ, बहुत आसान बनाएं। क्योंकि कितना भी स्ट्रेस ले आपका चाइल्ड, आपका बच्चा कितना भी स्ट्रेस ले, कितना भी टेंशन लेके कुछ करता रहे, जो मिलेगा, ठीक है, वो अगर वो उससे सेटिस्फाई है तो ठीक है। वैसे सेटिस्फेक्शन तो ह्यूमन डिक्शनरी में लिखा ही नहीं है, उसे तो चाहिए है हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर। तो यही थी